हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। और हेलो ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे और तैयारी के साथ साथ अपना और अपने माता पिता का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आज के पार्ट 6 में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम रोज़ 10 टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण सवाल व्याख्या सहित करते हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत ही पसंद आ रही होगी और कंटेंट भी आपको ज़बरदस्त मिल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और आपको क्लास कैसी लग रही है अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक है, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तराखंड। तो चलिए क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया है, अब इसका आंसर टिक कर लेते हैं। तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और सेला सुरंग, बोमडिला दर्रा ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे। भारत में आयोजित होने वाले विश्व कॉफी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो चलिए ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मिताली राज, ऑप्शन नंबर 2 है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन नंबर 3 है विराट कोहली और ऑप्शन नंबर 4 है लक्ष्य सेन। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना और ये सम्मेलन भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा और ये भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। ऑप्शन रीड करेंगे। 28 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 16 अक्टूबर 1950, 8 अगस्त 1942। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। गाइस आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं करना है क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि 25 जनवरी 1950 को हुआ होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पैट में किस तरह के ऑप्शन और किस इस लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो वहाँ पे ये मैंने भाई से ही सवाल उठाया है। तो उसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 28 जनवरी 1950। तो आपको क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 28 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है कि पोलो खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है 7 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है 9 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है 5 खिलाड़ी और ऑप्शन नंबर 4 है 4 खिलाड़ी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेते हैं। तो पोलो के खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी टिक होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पोलो अगर हम लिखेंगे तो पोलो, तो पोलो के स्पेलिंग में कितने वर्ड आए हैं, 4। तो इससे आप याद करेंगे, रिलेट करेंगे कि पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी खेल होते हैं। अब देखेंगे 7 खिलाड़ी किस में होते हैं, कबड्डी, कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब देखेंगे 9 खिलाड़ी, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी अगर देखा जाए कौन सी टीम में होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। अब देखिए जैसे मैंने खो लिखा है, अगर मैं इस खे को हटा दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये। तो इससे हम रिलेट करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नू। तो हो गया ना, इससे रिलेट कर लेना। अब आएगा 5 खिलाड़ी। 5 खिलाड़ी किस टीम में होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल जब गेम होता है तो उसमें जो बास्केटबॉल में बॉल फेंकी जाती है वो ऊपर की तरफ लटकी होता है, मतलब वो उसका रिंग होता है। तो जब हम बॉल को फेंकते हैं तो अपने हाथ के पंजे से फेंकते हैं। तो हमारे हाथ के पंजे में कितनी फिंगर होती है, 5। तो आई होप आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑपरेशन संजय किस के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन रीड करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 2 है भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर 3 है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेते हैं। तो ऑपरेशन संजय भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आप इसको याद कर लेंगे, जो हमारी सेना है, संजय आपने देखा होगा महाभारत में करेक्टर था
और संजय को वरदान था कि मतलब वो अपनी दिव्य दृष्टि से कहीं से भी देख सकता था, और उसने धृतराष्ट्र को जो महाभारत में हो रहे युद्ध का वर्णन अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से किया था। तो हमारी भारतीय सेना के पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि है कि कोई भी दुश्मन देश हमारी भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। आई होप आपको यहाँ से रिलेट कर लेंगे और क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? ऑप्शन नंबर 1 है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 है रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 है डोबट मिट्टी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर रीड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगर पूछेगा भारत में तो भी जलोढ़ मिट्टी, और उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो भी जलोढ़ मिट्टी, तो दोनों बार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे 31, ऑप्शन नंबर 2 19, ऑप्शन नंबर 3 है 10 और ऑप्शन नंबर 4 है 16। तो चलिए इसका आंसर टिक कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं, और 21 सीटें यूपी में हैं, 10 सीटें राजस्थान और प्लस उड़ीसा में हैं, और अगर देखा जाए 16 सीटें ये बिहार और वेस्ट बंगाल में है। तो आई होप आपको चारों ऑप्शन भी समझ में आ गए होंगे, और महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं ये भी समझ में आ गई। और मैं आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो बनेगा जो राज्यसभा की सीटों पे बनेगा, पूरे के पूरे हम राज्य की राज्यसभा की सीटें याद करेंगे, वो भी ट्रिक से। और मेरा ये दावा है कि आप उनको भूल नहीं सकते, जैसे मैंने याद किया है ना, तो मैं भी आपको वो याद करा दूंगी। तो वेट कीजिएगा किस दिन वो वीडियो आएगा, सरप्राइजिंग वीडियो रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैंने करंट अफेयर से भी क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलने का अधिकार किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर 3 है कर्नाटक सरकार, और ऑप्शन नंबर 4 पंजाब सरकार। और ये क्वेश्चन पैट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर टिक कर लेते हैं। तो चलने का जो अधिकार है वो पंजाब सरकार ने पारित किया है। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में सरकार बनी है नई, तो उसने गारंटी बजट को पेश किया है, और राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य का बिल पारित करने वाला पहला राज्य है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन साथ साथ हम ऑप्शन को भी मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चन भी साथ साथ होते चल रहे हैं। आई होप आपको कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा, और सवाल का लेवल भी आपको समझ में आ रहा होगा किस लेवल के सवाल हैं। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एशियन पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने कितने पदक और कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चलिए अपना ऑप्शन रीड कर लेते हैं। 107 4, 111 5, 7 48, 51 2। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर टिक करते हैं। तो हमारे एशियन पैरा ओलंपिक गेम में भारतीय टीम द्वारा 111 पदक और 5वां स्थान प्राप्त किया गया है। और हम अभी हमारे यहाँ पे एशियन ओलंपिक भी हुए हैं, तो उसमें भारतीय टीम ने 107 पदक और 4था स्थान प्राप्त किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक के साथ हमने कितने पदक और कौन सा स्थान प्राप्त किया है वो भी हमारा हो गया है। और ये क्वेश्चन हमारे जो अब्जा एग्ज़ाम होंगे बाद में उसमें क्वेश्चन आएगा, तो हमारा पक्का 1 नंबर मिलेगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको भी रीड कर लेते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? चलिए क्वेश्चन ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेंगे। तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है, और बिहार के किस इसमें है? सासाराम में। तो आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा आपको क्लास करने में। और कैसी आपको क्लास लग रही है, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपनी अच्छी कमेंट को भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अपना साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो थैंक यू सो मच।